शानदार तरीके से परिचय दिया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और अमित सर तो अपने आप में एक आ, अजीमो शान शख्सियत हैं। और इनके मुंह से एक बड़प्पन सुनना, ये वाकई में मेरे लिए खासियत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मॉर्निंग मंत्र में सबका सुबह को आना, इस टाइम पे उठ जाना, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और ये मॉर्निंग मंत्र ही बताता है कि हर आदमी अपने आप को स्वस्थ करने के लिए तैयार है। और आज जैसे कि मुझे टॉपिक्स दिया गया, हेल्थ प्रॉब्लम एंड डाइट इन मानसून सीजन, यानी कि इस तरह के जो राहत देने वाली सीजन जो हम लोगों के पास आई है, जो इस चिलचिलाती धूप से, गर्मी से जो राहत मिली है, ये राहत नहीं है, इसमें कुछ न कुछ हमारे शरीर को एक प्रॉब्लम भी झेलने पड़ते हैं। अभी जैसे कि जुलाई का महीना चल रहा है, यानी कि भारत में यह कहें कि मानसून यानी बारिश का समय है। इस मौसम में चिलचिलाती गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन हवा में नमी, ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से, जगह जगह पानी जमा होने के कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हमारे पास आती है, हमको इससे ग्रसित करती है। तो बारिश में होने वाली कुछ जो मुख्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उस पर हम लोग चर्चा करें। जैसे कि इस मौसम में होने वाली बीमारियां को अगर मैं बात करूं तो मैं अपने तरीके से इसे तीन भागों में बांटा हुआ हूं। क्योंकि मैं इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूं, क्योंकि लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है और बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। तो आज इस मौसम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं वो पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का ही होता है। जैसे डायरिया होना, यानी कि दस्त होना, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, या हेपेटाइटिस बी, बी सॉरी ए तक चले जाते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चंस आएंगे कि मतलब ऐसा क्यों, कि मतलब सीजन के हिसाब से, अभी जैसे अमित सर ने बताया कि इसमें मौसम में बदलने से बहुत सारे स्किन डिजीज भी हो जाते हैं। तो ये सब चीजें कुछ सीजन के हिसाब से चलते हैं। अब क्यों होता है ये चीजें, अगर बात की जाए तो बारिश के दिनों में बैक्टीरिया और वायरस जो है ये बहुत तेजी से पनपते हैं। बैक्टीरिया और वायरस पनपने की वजह से यहाँ पे कुछ चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। इस दौरान पीने का पानी और बाहर का खुला हुआ खाना जो हम लोगों को बहुत चटपटा लगता है, वो आसानी से कॉन्टिमिनेटेड होता है, यानी कि दूषित हो जाता है। साथ ही इस मौसम में हमारा पाचन तंत्र भी, यानी कि डाइजेस्टिक सिस्टम भी थोड़ा सा स्लो होता है। और वो स्लो होने के कारण कोई भी हम भारी भोजन को पचाने में मुझे थोड़ी सी परेशानी आती है, या सबको परेशानी होती है, दिक्कतें आती हैं। अब इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि क्यों ये सब प्रॉब्लम आते हैं, तो मच्छर भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। मच्छर के फैलने वाली बीमारियां भी हैं हमारे साथ में इस सीजन में, जैसे डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया। अब ये इसके भी कारण वही पानी का जमाव ही है। जैसे बारिश की पानी जगह जगह जमा होना और मच्छरों को ये एक अनुकूल माहौल दे देना। जैसे जब जगह जगह बारिश की पानी जमा होती है, तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि इस मौसम में जहां भी पानी जमा हो रहा है और कुछ न मिले तो कम से कम कैरोसिन तेल जो है उसको लेके छिड़काव कर दें। आप अपने छत पे देखें, अगल बगल देखें, जहां भी बारिश की पानी इकट्ठा हो रही है और लंबे समय तक इकट्ठा होने के बाद से उसमें बैक्टीरिया जन्म लेने लगते हैं, मच्छरों को एक अनुकूल माहौल मिल जाता है जिसमें वो अंडा देना चालू करते हैं, और उसके बाद से उनकी आबादी कई गुना बढ़ जाती है। तो मच्छरों की आबादी बढ़ने से इन बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और जब बीमारियां कई गुना बढ़ जाएंगी, तो हमारे पास भी स्वास्थ्य का खतरा मंडराने लगेगा। हम लोगों के आसपास भी ये चीजें होने लगेगी। यहाँ समझ में आता है लोगों को कैसे एकजुट होकर काम करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि किसी और के पड़ोस में वो गड्ढा हो, वहां भी जाके आपका फर्ज बनता है कि आप वहां पे जाके उस गड्ढे का पानी को निवारण करें। क्योंकि उस गड्ढे से भी जो मच्छर जन्म लेगा वो आपके घर पे आ सकता है। और इस तरह से लोगों को समझाया जा सकता है कि भाई हम लोग सब एक होके पहले अपने मोहल्ले को ठीक किया जाए। जहां भी पानी जम रहा है, नाला में, गड्ढे में, डब्बे में, वो सबको ठीक किया जाए। सबको एक साथ मिलकर काम करने से हमारा माहौल स्वस्थ हो सकता है, हम बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसमें लोग एक दूसरे की सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि हर आदमी का योगदान अपना अपना होता है। साथ में इसमें वायरल और फंगल इन्फेक्शन भी होता है, जैसे सर्दी, खांसी, फ्लू, वायरल फीवर, और त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन भी, जैसे दाद, खाज, खुजली,
ये सब चीजें भी होती हैं। अब ये क्यों होता है? तो हवा में अत्यधिक नमी के कारण, क्योंकि अभी हवाएं जो है उसमें काफी नमी होती है, उसके कारण फंगस और वायरस आसानी से फैलता है। अचानक से जो ये तापमान में भी बदलाव आती है ना, जो गर्म, अचानक से उमस होने लगता है, बारिश हुआ तो फिर ठंडा हो जाता है, रात को कुछ लोग कंबल भी ओढ़ लेते हैं, फिर दूसरे दिन पूरे पसीने आने लगते हैं। इस मौसम के चेंज होने से भी रोग प्रतिरोधक, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि हर चीजों का एक स्थिति होता है, जो आज तक रहा वो अपने आप को मेंटेन, थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन इस मौसम में बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोध क्षमता की जरूरत पड़ती है, तो उसे भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी कुछ खुराक की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग उसके लिए आगे बात करेंगे, उसको हम क्या दे सकते हैं अपने पास से, अपने डॉक्टर नेचर से। लेकिन तत्काल तो यह है कि हम क्या खाएं इसमें जो स्वस्थ रहे। इस तरह से इस मौसम में हमें क्या क्या खाना चाहिए अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहला जो तरीका है कि हम इसमें थोड़ा सा खाना को एकदम हल्का कर दें और सुपाच्य कर दें, क्योंकि हल्का खाना और सुपाच्य खाना खाएंगे, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बिल्कुल ही स्लो हो जाता है इसमें, वो कुछ भी हैवी डोज लेने के तरफ से नहीं रहता है, उसको हल्का खाना ही चाहिए होता है। तो हम लोग अब सुपाच्य भोजन को अगर लेना है तो क्या क्या लेना होगा? तो हमें सुपाच्य भोजन में जैसे मूंग की दाल का खिचड़ी, दलिया, सूप और उबली हुई सब्जियां। हालांकि कुछ लोगों को टेस्ट वाला चीजें चाहिए होती है, उनको टेस्टी ही चाहिए होती है, लेकिन ये रूखा सूखा उबला हुआ खाना खाना थोड़ा सा स्वाद नहीं देता है। तो याद रखिएगा, जहाँ स्वाद है वहाँ स्वास्थ्य नहीं, और जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ स्वाद से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, उससे तालमेल बैठाना पड़ेगा। तो जैसे इसमें हम लोग जो उबली हुई सब्जियों की अगर बात करें तो क्या क्या उबली हुई सब्जी लें? तो लौकी है, तरुई है, कद्दू है, टिंडा है, जो आसानी से, बहुत आसानी से पचाया जा सकता है। और इसे आसानी से पचा ले, अगर हमारा शरीर पचा लेगा तो हमारी शरीर की एनर्जी कम लॉस होगी, और हमारे शरीर में जो एनर्जी चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो इससे मिल भी जाएगा, और हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कुछ जो प्रोडक्ट हम लोग अपने से लेते हैं स्किन रेसेस के लिए, जो दांत खाज खुजली है, घमौड़ियां भी इसमें आती हैं, सर्दी खांसी बुखार और पेट संबंधित गड़बड़ी, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया। तो उन सब समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास एक अद्भुत, अद्भुत से भी ऊपर डॉक्टर नेचर के कुछ प्रोडक्ट हैं। अब डॉक्टर नेचर के पास भी एक आयुर्वेदिक और प्राकृतिक प्रोडक्ट्स हैं। ये 100% नेचुरल, केमिकल फ्री, और जो हमारे हेल्थ को बहुत जल्दी सूट करता है। इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि जो डॉक्टर नेचर प्रोडक्ट बनाया गया है, इसके बनाने से पहले मिट्टी को हेल्दी बनाया गया। आज जो हमारे मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो प्रोडक्ट भी आयुर्वेद है, हो सकता है कि उसमें कुछ मिलावट ना हो सकता हो केमिकल फ्री हो, लेकिन उनके इंग्रेडिएंट जो है वो हमारे हेल्थ पे इतना इफेक्टिव नहीं होंगे जितना डॉक्टर नेचर के हैं। अब क्यों है? क्योंकि डॉक्टर नेचर में आ, हमारे माननीय डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी, उनका कहना है कि अगर हमारा मिट्टी ही बीमार है तो हम फसल कहाँ से स्वस्थ पाएंगे? और अगर हम बीमार हैं और हम बीमार जड़ी बूटियों को ले रहे हैं, तो बीमार जड़ी बूटी हमें कैसे सेहत दे सकता है, कितना जल्दी दे सकता है? तो आज के डेट में आ, डॉक्टर डॉक्टर नेचर में सबसे पहले ट्रीटमेंट जमीन की जाती है। एक स्वस्थ जमीन ही स्वस्थ फसल दे सकता है। तो जमीन ही अगर हमारा बीमार है तो फसल कैसे स्वस्थ होंगे, हमारे जड़ी बूटी कैसे स्वस्थ होंगे? तो पहले जमीन को ट्रीट किया जाता है, पहले जमीन को हेल्दी बनाया जाता है, मिट्टी को हेल्दी बनाया जाता है, और उससे हम हेल्दी फसल उगाते हैं। और एक स्वस्थ फसल, हेल्दी फसल ही, हेल्दी जड़ी बूटी ही हमारे हेल्थ को सही करती है। और वो हेल्दी जड़ी बूटी, वो हेल्दी फसल हमारे पास डॉक्टर नेचर के रूप में, डब्बों के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है, जिससे कि हम अपने हेल्थ को बहुत शानदार और बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी बना सकते हैं। वो चेहरे पे दिखाई देने लगता है, लेकिन तुरंत नहीं, थोड़े समय लगते हैं। जो लोग लगातार लेते हैं उनको उनके असर दिखाई देते हैं। तो हमारे पास क्या है? डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट्स हैं, जो आयुर्वेदिक और प्राकृतिक प्रोडक्ट्स हैं, जो जिसको हमें यूज करने आना चाहिए। कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज करना है ये भी हमें समझ में आना चाहिए, और किन किन को इसके बारे में समझाना है ये भी हमको पता होना चाहिए। हर इंसान इसके लिए नहीं बना है, बल्कि सबके लिए कुछ जरूर बना हुआ है।
अब बात करते हैं स्किन पे। तो स्किन की बात करें तो बरसात में पसीना सूखने के, जैसे सूख ना पाने के कारण जो भी पसीना होता है वो हमारे शरीर पे ही रह जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हवा में भी मॉइस्चराइजर होता है। तो शरीर पर रह जाने के कारण हमारे जांघों में, उंगलियों के बीच में, गर्दन पर रेसेज या दांत खाज खुजली लगने लगती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है जिससे कि हमें स्किन की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए हमारे पास डॉक्टर नेचर वेलनेस में क्या है जो हम लोग इसमें यूज करें। तो हमारे पास एक एलोवेरा केसर हल्दी क्रीम आता है जिसे हम यूज करें। क्यों करें यूज? क्योंकि जो ये एलोवेरा केसर और हल्दी के प्राकृतिक गुण है, जैसे आप मान के चलिए हल्दी और एलोवेरा, इसमें भरपूर मात्रा में, मतलब भर भर के एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा की जलन, खुजली और फंगल जो इन्फेक्शंस जैसे दाद, एक्जिमा, ये सब है, उनको बहुत आसानी से शांत करना चालू करता है। थोड़े समय लगते हैं लेकिन शांत करना चालू करता है, और बिल्कुल ही ये जलन वलन खत्म हो जाता है, और त्वचा को मॉइस्चराइज भी रखता है। इसके साथ साथ जो अभी हम लोग जिसके बारे में कभी क्लास नहीं लेते हैं, वो है हमारा नीम सुरक्षा सॉप। अगर हम इस बरसात में नहाते हैं तो नहाने के लिए, स्नान करने के लिए हमें नीम सुरक्षा सॉप का ही इस्तेमाल करें। इसमें नीम और तुलसी की प्राकृतिक शक्तिशाली कीटाणुनाशक औषधियां हैं, और नीम और तुलसी से ज्यादा शक्तिशाली कीटाणुनाशक अभी तक कुछ नहीं है। इस साबुन से नहाने से त्वचा पे जो जमी हुई बैक्टीरिया है या फंगस है वो खत्म हो जाते हैं, जिससे घमौड़ी, रेसेस, घमौड़ी समझ रहे हैं ना, रेसेज से राहत मिलती है। अब ये तो हो गई एक्सटर्नल चीजें। अब हम ऐसा क्या लें जिससे कि हम अंदर से भी स्वस्थ हो जाए। तो उसके लिए हमें, हमारे पास रक्त शोधक शरबत है। ये बहुत ही लाजवाब है हमारे स्किन के लिए, चाहे वो ग्लोइंग स्किन हो, या फिर हमारी खूबसूरती हो, या फिर हमारे स्किन पे आए हुए प्रॉब्लम्स हो, उसको ठीक करने के लिए। त्वचा की ज्यादातर समस्याएं खून की अशुद्धि से ही होती है। जितनी भी हमारी समस्याएं हैं त्वचा की, उसमें ज्यादातर खून की अशुद्धि की वजह से होता है। तो यह सिरप खून को अंदर से जाके साफ करता है, जिससे चेहरे भी ग्लो करते हैं, और बार बार आने वाली रेसेज, मुहासे, वो भी ठीक हो जाते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिक ही ठीक होना चालू हो गए। अब स्किन के अलावा जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं वो है सर्दी, खांसी, या फिर फ्लू भी इसको ले लेते हैं। तो इस मौसम में जरा सी भी बारिश में भीगने से सर्दी, जुकाम, बुखार, जकड़न, ये सब चीजें होने लगती हैं। इसके लिए हमारे पास डॉक्टर नेचर वेलनेस के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिसको हम बहुत आसानी से हमेशा अपने जीवन में शामिल करके, या कहीं भी जाएं तो उसको लेके चले, वो बहुत आसानी से कैरी होने वाली चीज है। जैसे पंच तुलसी, इसकी कुछ बूंदे गुनगुना पानी या चाय में मिलाकर पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह गले के इन्फेक्शन जैसे खांसी, जुकाम से तुरंत राहत दिलाती है। अगर गले में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे हो तो उससे भी बहुत जल्दी राहत दिलाती है। और आदमी, जो हम लोग हैं, कम से कम एटलीस्ट जो हम लोग काम कर रहे हैं, वेलनेस कोच अपने आप को कर रहे हैं, वो तो 100% हर दिन, 365 के 365 दिन ये हमें यूज करना चाहिए। जब भी कहीं बाहर निकलना है तो गुनगुने पानी में इसको दो चार बूंद डालें, पानी पिए और चले जाएं। इवन अगर कोई बॉटल कैरी कर रहे हैं और हमारे पास कहीं भी जा रहे हैं, तो उसमें भी 8-10 बूंद मिला के रखें कि कहीं भी जाए तो हम पंच तुलसी का इस्तेमाल करते रहें, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। और ये गले का, सर्दी, खांसी, जुकाम को तुरंत राहत भी दिलाती है, छींके भी रोकती है, और आपको अंदर से इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। इसके अलावा हमारे पास इस इम्यूनिटी से बचने के लिए हमारे पास इम्यून प्लस जूस या इम्यून बूस्टर टैबलेट भी है। इस तरह के प्रोडक्ट जिसमें गिलोय, आंवला और अन्य जड़ी बूटियां भी होती हैं, अब जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है और शरीर को वायरल इन्फेक्शन और मौसमी बुखार से लड़ने की ताकत देती है। क्योंकि हमारे पास इसमें इम्यून सिस्टम लड़ते लड़ते थोड़े से कमजोर पड़ने लगता है, तो हमको ये चीजें लेनी पड़ती है जिससे कि हमारे मौसमी बुखार से लड़ने की हमारे
प्रतिरोधक क्षमता को ताकत मिले। इसके अलावा हमारे पास नीम गिलोय जूस भी है। नीम गिलोय जूस भी, अभी जैसे हम लोग नीम के बारे में बात कर रहे थे कि शक्तिशाली ये अ, जो कीटाणुनाशक है हमारे नीम और तुलसी, तो इसका जूस भी आता है। तो इसमें नीम गिलोय जूस में गिलोय का आयुर्वेद में, जैसे गिलोय को ही आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। ये हम सब जानते हैं कि गिलोय को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। और ये मानसून में होने वाली जो ये डेंगू, मलेरिया या सामान्य वायरल फीवर है, वायरल बुखार है, इसमें प्लेटलेट्स का भी बनाए रखने में, और शरीर का तापमान को सामान्य, मतलब जो हमारा तापमान है वो बहुत ज्यादा अप डाउन ना हो, वो चीजों को रखने में भी ये एक बहुत असरदार, हमारा नीम गिलोय जूस जो है बहुत ही असरदार है। तो ये सब चीजें जो है हमें लगातार लेनी चाहिए इस सीजन में, जो मैं बताता जा रहा हूँ। ये सब चीजें, इसके साथ साथ जो पेट की खराबी या अपच या गैस या पेट संबंधी किसी तरह का समस्या हो, जो बरसात के मौसम में हमारा पाचन तंत्र थोड़ा धीमा हो जाता है, तो धीमा होने की वजह से ये सब समस्याएं आती हैं, जिसके चलते गैस, दस्त और कब्ज की शिकायत आम हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास डॉक्टर नेचर में जो प्रोडक्ट है, अभी जो प्रोडक्ट है ये एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब जूस, जिस पे हम लोग बहुत कम तवज्जो देते हैं। ये हमें फ्री में हमारे प्रोडक्ट लेने पे ये मिलता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं। हालांकि हमको लगता है जो भी काम कर रहे हैं सबके घर में पड़ा होगा। ये इसका रोल यहाँ बहुत तगड़ा है। इसको लेने से हमारे आंतों का सफाई होता है, हमारी आंतें साफ होती है, क्योंकि इसमें जो फ्रूट एंड हर्ब्स बोला गया ना, वो आंतों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो हमारे काम करता है। और खास तौर पर एलोवेरा अपने आप में खुद ये चीजें करता है, एसिडिटी को कम करता है, और पाचन क्रिया को दुरुस्त कर शरीर से जितने भी विषैले तत्व हैं, हानिकारक टॉक्सिन्स हैं, उसको बाहर निकाल देता है। और ये अगर बाहर निकलेगा तो आदमी ऑटोमेटिक अपने आप में स्वस्थ दिखाई देगा। और ये चीजें स्वस्थ दिखना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये होना ही चाहिए हमारे पास कि हम लोग स्वस्थ दिखे। इसके अलावा हमारे पास लास्ट लास्ट में अगर कहें डाइजेशन के लिए, तो त्रिफला जूस है। इस त्रिफला जूस में के साथ में उदर निरोगी भी हम चाहें तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि उदर निरोगी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये करता क्या है, तो ये कब्ज और पेट फूलने की समस्या के लिए, ऐसे त्रिफला के बारे में सब लोग जानते हैं क्योंकि इसके स्पेशलिस्ट तो हमारे डॉक्टर सतीश सर हैं, लेकिन फिर भी त्रिफला के बारे में कई बार वो बता चुके हैं। तो ये पेट फूलने की समस्या के लिए त्रिफला अति उत्तम औषधि। यह पेट को साफ रखता है, और पेट को साफ रखने की वजह से इसमें स्किन में ग्लो भी आता है, स्किन के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं। और स्किन के प्रॉब्लम्स सॉल्व होना यानी कि आप खूबसूरत दिखना। और आज जब हम लोग सारे लोग टारगेट ले काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद पे ही ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस पे मैं कुछ 4-5 लाइनों का एक शायरी बनाया हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसको अ, आपके सामने रखूं, और उसके बाद अपने कथन को समाप्त करूं। तो वो कुछ इस तरह से है। मंच पर जो दहाड़ता था, मंच पर जो दहाड़ता था, वो आज बिस्तर पे बेजुबान है। जो मंच पर दहाड़ता था, वो आज बिस्तर पर बेजुबान है। दूसरों को सेहत सेहत बांटने वाला आज खुद मौत का मेहमान है। बरसात की बूंदों को वो बस एक मौसम समझता रहा, टारगेट की धुन में अपनी ही इम्यूनिटी से लड़ता रहा। टारगेट के धुन में वो अपनी ही इम्यूनिटी से लड़ता रहा। दुनिया के दुनिया के घर को रोशन किए अपना घर भूल गया। बीमार नहीं हूं मैं अभी, बीमार नहीं हूं मैं अभी, इस वहम में वो झूल गया। वो डेंगू टाइफाइड का हमला उसके शरीर सह न सका, जो कल तक लाखों का लीडर था, आज उठकर बैठ न सका। कांच की खिड़की के पार आज उसका परिवार रोता है। जब वेंटिलेटर रूम होता है ना, तो उसमें शीशे से ही लोग देखते हैं। कांच की खिड़की के पार आज उसका परिवार रोता है, जब एक लापरवाह लीडर वेंटिलेटर की आगोश में सोता है। आंखों में आंसू भरकर आंखों में आंसू भरकर उसने अपनी टीम से यह बात कही, दिया तो था, दिया तो मैं था कमाल का, दिया तो मैं था कमाल का,
पर मुझ में ही आज तेल नहीं जो सप्लीमेंट दुनिया को बेचे। काश खुद भी खा लिया होता तो आज मेरी माँ और बच्चे इस तरह तड़प ना रहे होते। ए डॉक्टर नेचर के सिकंदरों, ए डॉक्टर नेचर के सिकंदरों, यह तुम मत दोहराना। कामयाबी से पहले अपनी सेहत का फर्ज निभाना। रैंक और चेक तो आ जाएंगे, रैंक और चेक तो आ ही जाएंगे, पर चली गई जो जान तो क्या। अगर खुद ही सुरक्षित नहीं रहे तो फिर यह जहान क्या। पहले खुद को ढाल बनाओ, फिर फील्ड में कदम बढ़ाओ। पहले खुद को ढाल बनाओ, फिर फील्ड में कदम बढ़ाओ। इस बरसात में सेहतमंद रहकर असली लीडर ही कहलाना। नहीं तो डॉक्टर नेचर को कहाँ तक ले जाना, डॉक्टर नेचर को कहाँ तक ले जाना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते नेचर, नमस्ते भारत। वेलकम एंड थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त गुफान सर। आपका बहुत अच्छा, लास्ट की जो लाइनें थी वो दिल को छू गई। वो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को जगाने का काम किया है, किस तरीके से हमारे लिए सेहत महत्वपूर्ण है। तो हमको नंबर वन पे अपनी सेहत के प्रति जवाबदेही रहना चाहिए। अगर आप ठीक हो तो आपकी फैमिली ठीक है, आपका बिजनेस ठीक है। आपने बहुत अच्छी लाइन कही, इसके लिए आपका मैं दोबारा से थैंक यू करता हूँ सर। और जिस तरीके से आप आज ने बताया कि बरसात के मौसम में किस तरीके से बचा जा सकता है, कौन कौन से डॉक्टर नेचर के सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं, उसकी क्या डोज होगी, कब लेना है कब नहीं लेना है, क्या खान पीन करना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं चाहता हूँ गुफरान सर का इतना जबरदस्त सेशन रहा, हम लोग क्लब चैतन्य जीवन में जाके सर की दो लाइनें जरूर लिखें। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे श्रीकांत सैनी सर को। तो श्रीकांत सैनी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच गुफरान सर। पहली बात तो आपका जो सेशन होता है हमेशा ही लाजवाब होता है और एक अच्छा सेशन लेते ही हैं आप। लेकिन आज सेशन में चार चांद लगा दी आपकी इन लाइंस ने। तो जो लाइंस आपके पास है मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसी लाइंस की ऑडियो बनाकर, क्योंकि आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता सर जैसे नायाब हीरे हैं जिनके पास, जिनकी सॉफ्टवेयर पे भी बड़ी कमांड है, और शायद इस तरीके के सॉन्ग्स या इस तरीके की लाइंस पे भी वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो जब अच्छी चीज को आप स्प्रेड करते हैं, अच्छी चीजें आगे देते हैं, तो डेफिनेटली उसका फर्क पड़ता है। और जैसा कि आज के टॉपिक के बारे में डिस्कशन कॉन्टिन्यूसली बार बार चल रहा था, ठीक है, सीजन के ऊपर जो हमारी सारी बातचीत चल रही थी, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस सीजन के अंदर फील करते होंगे कि इस सीजन में आप कितने भी हेल्दी सही, कितने भी फिट सही, लेकिन छोटी मोटी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हर घर में परिवार में आती आती हैं। ठीक है। तो आज हमारे बीच में ऐसे आप में से जरूर लोग होंगे जो इस सीजन में शायद कुछ अलग महसूस करते हो। अगर हैं तो अपना रेस हैंड कर दीजिए। ठीक है, वायरल का, ठीक है, इम्यूनिटी को कमजोर करने का ये सीजन जो है वो होता ही होता है, और बहुत सारी चीजों का सामना आप करते हैं इस सीजन में। तो आपको क्या लगता है कि इस सीजन के लिए कौन से प्रोडक्ट, अगर आप में से कोई भी ये बात सजेस्ट करना चाहे, क्योंकि हम हर सीजन के हिसाब से भी कई बार बहुत सारे प्रोडक्ट को लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग, मोस्टली लोगों को आप देखेंगे कि सर्दियों के दिनों में अमल की जूस को अवॉइड कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे गर्मियों के दिनों में जो है वो हमारे बीच में गर्मियों के दिनों में जो च्यवनप्राश होता है हम उसको नहीं खाते हैं, अवॉइड करते ही करते हैं, और ये काफी हद तक होता है, बड़े पैमाने पर होता है। तो हमारे पास सीजनल जूसेस होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं। एक तो व्यक्ति वो है जिसका कोई भी किसी तरीके का इलाज चल रहा है, कोई किसी तरीके का पीड़ांत या स्लीप वेल इस तरीके के प्रोडक्ट चल रहे हैं। एक वो है जो हेल्दी व्यक्ति है बट वो टाइम टू टाइम, टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ऐसे सारे लोग, ऐसे सारे साथी जो टाइम की नीड के लिए या टाइम के हिसाब से न्यूट्रिशन लेते हैं, जो हेल्दी हैं, उनके लिए कौन से ऐसे प्रोडक्ट सही रहेंगे इस सीजन में, खास तौर के प्रोडक्ट्स पे हमें जोर करना चाहिए, कौन से जूसेस लेना चाहिए। गोफरान सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं, इजी हैं, तो आप ये बात बताएं। आजमा मैम हमारे बीच में हैं, वो कंफर्टेबल हैं तो वो, और एस के यादव सर अगर हमारे बीच में हैं तो आप लोग अपने रेज हैंड कर दीजिए कोई भी वैल्यू को ऐड करने के लिए, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों से मिलते हैं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे। तो डॉक्टर एस के यादव जी, गुफरान सर और आजमा मैम, तीनों से मैं चाहूंगा
कि अपनी वैल्यूज इस सेशन के लिए ऐड कर दीजिए, और जुलाई और अगस्त सितंबर मिड तक, जब तक बारिश का सीजन रहता है, बहुत सारे अलग अलग वायरल इन्फेक्शंस का सीजन रहता है, कौन से प्रोडक्ट आप एक स्वस्थ व्यक्ति को सजेस्ट करोगे अगले 2 से ढाई महीने लेने के लिए? तो हाँ, तीनों का रेज हैंड है, अच्छी बात। ये तो गुफरान सर को सबसे पहले सुन लेते हैं। गुफरान सर प्लीज। सर, इसमें जैसे अभी मैंने बताया प्रोडक्ट का यूज करा है कि सबसे पहले तो इसमें हम अपना नीम सुरक्षा शॉप से यूज करना चालू कर दें। इसके अलावा चूंकि इसमें 3 तरह के प्रॉब्लम आते हैं, पेट का, स्किन का और फीवर वाला। तो इसके लिए हमें पंच तुलसी का इस्तेमाल लगातार करते रहना चाहिए। जब भी हम पानी पिए, जिस तरह का भी पानी पिए, तो पहले बॉयल किया हुआ पानी ही होना चाहिए। बॉयल करके पानी हम रख लें, चाहे उसे ठंडा ही क्यों ना कर दें, लेकिन उसमें पंच तुलसी डाल लें। इसके साथ में इम्यून प्लस जूस इसको चालू कर लें, नीम गिलोय जूस चालू कर लें। और साथ में अपना एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब्स जूस जो है, इसको भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। और क्रीम के रूप में जैसे थोड़े से हल्का हल्का करके एलोवेरा केसर और हल्दी क्रीम जो है, इसको यूज करना चाहिए। बस इतना भी कर लेंगे, और रात को सोते समय त्रिफला, या फिर नहीं हो तो उधर निरोगी भी, इतना भी कर लेंगे ना सर, तो ये सीजन आसानी से पार हो जाएगा। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आई किसी के पास। थैंक यू सो मच। तो अभी आप सब लोगों ने एक बात को समझा होगा कि गुफरान सर का जो सारा वो था, हालांकि इस पर सभी के आंसर मिलते जुलते होंगे, तो अभी ये भी देखना है कि क्या नई वैल्यूज ऐड होंगी। इम्यूनिटी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट बताए। जब आप पंच तुलसी की बात करते हैं, इम्यून प्लस ड्रॉप की बात करते हैं, नीम गिलोय की बात करते हैं, तो किसी भी स्वस्थ हेल्दी पर्सन के लिए, ठीक है, डेफिनेटली कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, अलग अलग एज ग्रुप के अंदर जब हम होते हैं तो अलग अलग चैलेंजेस हमें छोटे मोटे, और कई बार छोटे मोटे चैलेंजेस बहुत बड़े चैलेंजेस में बदल जाते हैं, ठीक है। और अभी आप जैसे डेंगू, वायरल, इन सारी चीजों की बातचीत चल रही थी, इन्फेक्शन से रिलेटेड बातचीत चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम तभी ज्यादा होती है जब हमारी इम्यूनिटी जो है कंपैरेटिवली कमजोर होती है। तो बहुत अच्छी तरह से गुफरान सर ने बताया। डॉक्टर अज़मा मकसूद हमारे बीच में। अज़मा मैम, आप इस सीजन में अपने पेशेंट को या किसी भी नए व्यक्ति को क्या सजेस्ट करेंगी, उसको क्या लेना चाहिए? थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि एक तो ये टॉपिक ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और गुफरान सर ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया। लेकिन मैं इसे दूसरी तरह से कहना चाहूंगी, जैसे हम सब लोग एक काम कर रहे हैं, हम वेलनेस पे काम कर रहे हैं। और मैं अगर मैं मेरा जो मुझे जो जिंदगी ने करेक्टर दिया था, मुझे डिजीज लोगों पर काम करना था, बीमारों पर काम करना था। ये टाइम एक ऐसा है कि आपको इस टाइम तैयार होना है कि आपको बीमार नहीं पड़ना चाहिए। ना पड़े आप तो ऐसा क्या करें। आप सारे ही लोग होंगे, अक्टूबर की स्टार्टिंग आती है, तो कई सालों से आप देख रहे होंगे उन्हीं दिनों में होता है चिकनगुनिया, उन्हीं दिनों में होता है डेंगू, उन्हीं दिनों में सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। अभी कुछ सालों से जब आप टेस्ट कर उसको फीवर आ रहा है, वो बुरी तरह से उसका मीन्स वायरल इन्फेक्शन की तरह वो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वीक हो गई है, बहुत ज्यादा फीवर सब कुछ होगा और डेंगू नहीं आएगा उसको। इट मीन्स के उसको कुछ और वायरल इन्फेक्शन है। तो ये टाइम मेरे अकॉर्डिंग अभी जो मिड जुलाई है और अगस्त है, जब अभी मिड जुलाई तक भी उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी हो जानी चाहिए थी। तो जो अगस्त आएगा, जब तक बारिश धीरे धीरे करके और बढ़ेगी, तब तक हमें हमारी इम्यूनिटी इस सीजन में वीक होनी ही होनी है, तो अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। ऊपर से एक और फेवरेबल कंडीशन, एक एनवायरनमेंट बना चला जा रहा है कि सारे जर्म्स यहाँ पनप जाएंगे, जैसे अभी इतनी देर से बात हो रही है। तो उसके उसके लिए हमें ये रेडी होना होगा कि आपको सोचिए, जब जगह जगह पानी भरेगा, आपके घरों तक में गमलों में भरेगा, और वो तब जाके एक फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन होगी कि मच्छर बनने शुरू होंगे। और वो पूरा एक टाइम लेते हैं, तकरीबन 10 दिन लग जाए, वो जो पूरा मतलब एक उसका टाइम होता है 7 से 8 दिन तक का भी होता है। बहुत अलग अलग होता है, कितने दिन में वो बन जाते हैं। फिर उसके ऊपर वो जो वायरस होता है, क्योंकि मच्छर के अंदर ब्लड में होता है, तो वो भी अपना एक टाइम लेता है, वो भी 15 दिन, 12 दिन, 8 दिन ले रहा है। उसके बाद वो कहीं जाके किसी इंसान को काटता है और फिर डेंगू
या कोई भी वायरस उसमें आता है और वो फिर इन्फेक्शन होता है, वो टाइम हो जाता है सितंबर और अक्टूबर। तो ये टाइम ऐसा है कि हमें हमारे खाने पर, हमारी इम्यूनिटी पर, और जो आसपास की जगह है जो हमें अभी इतनी देर समझाया गया है, उसको क्लीन करके रखना है। हमारे जो जितनी जर्म्स बच सकते हैं अपने में लेना है। और मैं याद कर, मेरी के आसपास जब शादी की बात होती है तो हम क्या देते हैं, सितंबर और अक्टूबर में मत करना। मतलब अब हर कोई अपना सीजन देखता है तो हम भी देखते हैं, तो वो लॉस नहीं करना चाहते हैं। उस वक्त बहुत पेशेंट होते हैं और बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होता है। अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ सालों से कि वो इन्फेक्शन कौन सा होता है। कोई डेंगू नहीं होता, लेकिन इंसान की कंडीशन बहुत खराब हो रही होती है। तो सर मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये टाइम कि हम वेलनेस पे काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को वो अभी से उनको तैयार करें, कहें कि अगर इस वक्त ध्यान रखेंगे तो जो सितंबर और अक्टूबर में चांसेस हो सकते हैं बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन के, उससे आप बचे रहेंगे। और ये कई बार बात ही हो गई, सर ने अपने पहले भी बता दिया था और बाद में भी, कि इम्यूनिटी के प्रोडक्ट ही मेन वो जरूर लेने चाहिए। थैंक यू सर। एक और चीज इसमें जानना चाहूंगा आपसे। एक लेमैन के लिए इम्यूनिटी को समझना जीवन भर एक कहानी है। तो आजकल कोविड के बाद से लोग ये बातें तो करने लग गए हैं कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, इम्यूनिटी को वो करना है। लेकिन क्या और ये मेरा आप तीनों डॉक्टर जो अब आगे रहेंगे उनसे भी सवाल होगा, क्या इम्यूनिटी को हम जैसे अगर आज इम्यून प्लस ड्रॉप, पंच तुलसी, सिर्फ प्रोडक्ट से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी या इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए किसी और भी चीज की जरूरत होती है? अभी इसमें में आपसे ही बात चल रही थी। मैंने जो क्वेश्चन किया वो पहला क्वेश्चन आप ही से इसमें। सर रिपीट करेंगे, मेरी मेरी यहाँ अच्छा, वॉइस चली गई थी मेरा प्लीज। मेरा सवाल ये था कि आजकल सब लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं, कोरोना के बाद से इम्यूनिटी को लेकर आम आदमी भी जागरूक हो गया है, लेकिन क्या सिर्फ प्रोडक्ट लेने से ही इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है या इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ता है? सर ये इम्यूनिटी क्या है? इम्यून मीन्स जो हमारी हीलिंग पावर है, वो हमारे हर एक सेल में इम्यूनिटी इम्यून सेल्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट, वो हर जगह कहीं कहीं, जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि हमारा बहुत बड़ी इम्यूनिटी जो इम्यून सेल बनते हैं वो हमारे आफ्टर डाइजेशन के बाद जो एक प्रोडक्ट बनता है वो इम्यून सेल्स बन रहे होते हैं, हमारे लिवर में बन रहे होते हैं, हमारे बोन बैरो में बन रहे होते हैं ऐसे। तो उसके लिए जो है, आप बार बार बात हो रही है कि हमारा एक अच्छा लाइफ स्टाइल होगा तब हम डिजीज, जो लाइफ जितने भी हैं उनसे हम बच पाएंगे। तो उसमें हमारी कितनी बात हुई है कि हर सिस्टम, हर डिजीज जो हो रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है इंफ्लामेशन। और अगर हम अपने लाइफ स्टाइल की वजह से हर दिन इंफ्लामेशन को बढ़ा रहे हैं, तो हर दिन हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम उसे हर दिन ठीक कर पाए। तो इम्यूनिटी के को जैसे अभी बताया कि हर सिस्टम में उसके सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, और उनका रिलेशन कहाँ आ जाता है? हमारे आज के न्यूट्रिशन से। जैसा हम न्यूट्रिशन लेंगे और जैसे सेल्स तक वो पहुंचेगा, वैसे ही फिर हमारे इम्यून सेल्स भी बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम न्यूट्रिशन ही प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं, जितना भी हमें नॉलेज हो रही है बहुत सारे लोगों को। सबसे बात होती है मेरी, मैं खुद भी हर दिन तो प्रॉपर नहीं ले पाती हूँ। मीन्स मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग मैं कितना प्रोटीन ले सकती हूँ, कितने विटामिन और मिनरल्स ले सकती हूँ, हर दिन का ख्याल कोई भी नहीं रख पा रहे हैं। तो इट मीन्स के हर दिन इम्यून सेल बनने थे, हर दिन नहीं बन रहे हैं। और दूसरा हमारा आ जाता है फिर स्ट्रेस का रिलेशन डाइजेशन से बहुत बड़ा है। तो हर दिन हम स्ट्रेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये हम सब जान सकते हैं। इसके बाद आ जाता है स्लीप, जब होती है तब हमारी means जितना भी न्यूट्रिशन हमने लिया, जितना भी दिन में सारा काम किया, उसके बाद सोते वक्त हमारे वो प्रॉपर सारे सिस्टम वर्क करते हैं, और वहां पर भी फिर हमारे इम्यून सेल्स हेल्दी होंगे और फॉर्म होंगे। तो क्या हम अच्छे से सो पाते हैं हर दिन?
और उसके बाद अगर हम डाइजेशन को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, हम प्रोसेस फूड ले रहे हैं, हम ओवर शुगर ले रहे हैं, तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हमें खुद देखना है। हम कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं अपनी इम्यून जो सिस्टम है हमारा उसको, और कितना हम उसके फेवर में सारे काम कर रहे हैं, ये हमें देखना होगा। तो इम्यूनिटी एक मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कुछ मेडिसिन लेकर या सप्लीमेंट लेकर बना दिया। हर दिन का वो काम है, हर दिन हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग यही है कि मुझे लाइफ स्टाइल अगर हम इम्प्रूव करेंगे, जो जो ये फैक्टर्स हैं अगर हम इन सबको इम्प्रूव करेंगे, तब हम इम्यूनिटी को और ज्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच अजमा मैम, ये वैल्यूज को ऐड करने के लिए। तो अभी आपने 2-3 तरीके की अलग अलग बातें सुनी और समझी। पहली चीज, इस सीजन में कौन सा प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, हमें समझ आया है। इम्यूनिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। दूसरी बात, इम्यूनिटी को बेहतर कैसे किया जा सकता है, हमारी नींद से, हमारे स्ट्रेस को कम कर कर। ये सारी बात अभी आपने समझी कि हमारी इम्यूनिटी किस तरीके से काम करती है। अभी मैं डॉक्टर उत्तम कुमार सिन्हा जी को सुनना चाहूंगा कि वो इसमें क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अजमा मैम और गुरफान सिद्दीकी सर का हम लोग सुने, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया बता रहे थे। हम इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे सर। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे फील्ड में लोग गए और कुछ लोग ऐसे मिले कि सर हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, अभी हम 1 महीना बाद प्रोडक्ट कुछ लेंगे। तो हम उनको कैसे स्वस्थ रहने के लिए इस बरसात के मौसम में उनको हम बिना पैसे का हम उनको कुछ बता सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बरसात के मौसम में लोग ज्यादातर बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी बुखार होता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा हमें जरूरत है विटामिन सी की। विटामिन सी अगर भरपूर मात्रा में लिया जाए तो मतलब वो एंटीऑक्सीडेंट का वो काम करेगा और हमें बीमार नहीं पड़ने देगा। एंटीबायोटिक की तरह भी कुछ कुछ रोल अदा करता है। तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में मुझे लेनी चाहिए। तो उस व्यक्ति को कह सकते हैं हम कि भैया अभी आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, अगले महीने आप ले लेंगे। अभी आप क्या करें, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक वगैरह करें, थोड़ा योग प्राणायाम करें, और नींबू आप ले सकते हैं। नींबू सस्ती होती है और वो खाने में सलाद में दाल में अपने नींबू लेके वो विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेकर वो इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है और वो बिना पैसे के स्वस्थ रह सकता है एक तरह से देखा जाए तो। और जिनके पास पैसे हैं और जिन्हें हम प्रोडक्ट देना चाहते हैं, उन्हें हम सबसे बढ़िया गुरफान सर तो सब बता ही दिए, अजमा मैम भी बोली ही, लेकिन सबसे अलग हट के थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें सी वक्तन लेना चाहिए। सी वक्तन क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। आंवले से 80 गुना ज्यादा विटामिन सी सी वक्तन में होता है। तो अगर हम एक प्रोडक्ट केवल सी वक्तन अगर ले लें हम, तो विटामिन सी की पूरा हमें रेंज मिल जाता है समझिए। और हम विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेंगे तो सर्दी खांसी बुखार कम होगा। यहाँ तक अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार हो गई, अगर विटामिन सी एलोपैथ में तो विटामिन सी के टैबलेट दिया जाता है, तो विटामिन सी के टैबलेट हम लोग पास नहीं है, तो हम लोग ऐसी वक्तन अगर ले लें तो रिजल्ट आएगा सर। और एक बात और, सुबह सुबह हर्बल टी लेना चाहिए, क्योंकि हर्बल टी अगर लेंगे सुबह सुबह ये सर्दी के मौसम में या बरसात के मौसम में हर्बल टी बहुत लाजवाब होता है, क्योंकि बॉडी को हीट देगा तुरंत। तुरंत सर्दी खांसी बुखार भी अगर है, हर्बल टी आपने लिया तुरंत रिलीफ देगा। और सुबह में हम लोग हर्बल टी का प्रयोग करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और रात में हमारे कंपनी का बहुत बढ़िया और बहुत सस्ता एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है हल्दी। हल्दी अगर लिया जाए, दूध के साथ लिया जाए, तो गले के सारा इन्फेक्शन को खत्म कर देगा, क्योंकि बरसात के मौसम में गले का इन्फेक्शन ज्यादा होता है। तो गले का इन्फेक्शन खत्म कर देगा हमारा कम पैसों में हल्दी। और ये हल्दी में एक और ऐसा गुण है कि पेट के वर्म और जर्म दोनों को मारता है।
तो अगर रात में हल्दी लेते हैं तो पेट के इंस्पेक्शन भी हमारा दूर होते हैं और पेट के वर्म भी हमारा दूर होते हैं। और हल्दी लेने से ब्लड प्यूरिफिकेशन भी होता है, हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन भी कर देगा, जिससे हमारा स्किन का ही प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए कम पैसों में मैं प्रैक्टिस करता हूँ सर, तो बहुत कम पैसों में प्रोवाइड करता हूँ अपने पेशेंट को, प्रयास करता हूँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रहते हैं, तो इसलिए कम पैसों पर मैं विशेष जोर देना चाहता हूँ। तो हल्दी लेकर वो पेट के बर्म और जर्म को खत्म कर देंगे और ब्लड प्यूरिफिकेशन भी उनका हो जाएगा, और जिससे स्किन का प्रॉब्लम भी उन्हें खत्म हो जाएगा या ना होगा। तो इसलिए सर ये मतलब विटामिन सी से भरपूर मात्रा हमें लेनी चाहिए। और गिलोय, कम पैसों में गिलोय अगर लेते हैं तो बॉडी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा और बढ़िया रहेगा। और हिट हमारा उधर से दे ही रहा है और हर्बल टी हम ले रहे हैं, अगर कुछ और ऐड करें तो थोड़ा सा अश्वगंधा वगैरह भी ले सकते हैं, वो बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये नींद बढ़िया लाने में भी मददगार हमारा है अश्वगंधा। तो इसलिए सर ये कम पैसों में हम ये प्रोडक्ट लेकर हम बरसात के मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपनी वैल्यूज को ऐड करने के लिए। और अभी आप ये देखो, एक वैरायटी को समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर गुफरान सर ने सेशन लिया, लाजवाब बातें बताई, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करी। अजमा मैम ने बताया कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोडक्ट के साथ साथ हमारी नींद, स्लीप हमारी, यानी कि हमारे स्ट्रेस का कितना बड़ा रोल है, हमारे लाइफ स्टाइल का कितना बड़ा रोल है। और प्रोडक्ट तो महत्वपूर्ण है ही है, ठीक है, किस तरह से हमारी साइकिल और सेल्स काम करती हैं। तो उत्तम सर ने आगे कुछ वैल्यूज कम पैसों में किस तरीके से हम अपने लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। एक चुटकी हल्दी, रात को हल्दी आप सब लोग एंटीबैक्टीरियल, फंगल, इन्फ्लामेटरी सारी चीजें, पेट के बर्म को कम करती है, मरम को भी भरती है, और बहुत सारी चीजों में। और हल्दी का अगर आप एक बार वो जो हमारा 80 ग्राम का जो हल्दी का आता है टर्मरिक ड्रिंक मिक्स, उसको अगर आप ले लेते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपके चल पाता है। तो अभी आप देखेंगे ना कि वैल्यूज यहाँ किस तरीके से ऐड होती हैं। जब आप सेशन को सुनते हैं ध्यानपूर्वक तो आपको पता होता है कि यार मुझे किस तरीके के पेशेंट को क्या देना है, ठीक है। कोई कम पैसे वाला है तो कैसे उसको मैनेज करना है, ज्यादा पैसे वाला है तो कैसे मैनेज करना है। ज्यादा पैसे वाला है तो सी बकथ्रोन पिलाना है क्योंकि वो बहुत शानदार प्रोडक्ट है, लेकिन अगर कम पैसे वाला है तो किस तरीके के प्रोडक्ट देने हैं, अमल की देना है, हल्दी देना है, या पंच तुलसी ड्रॉप देना है। तो हमारे डॉक्टर नेचर में जब मैं देखता हूं तो एक चीज जो डॉक्टर नेचर वेलनेस को सबसे अलग कर देती है डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास के अंदर, यानी कि 150 साल के इतिहास के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में हमें एक ऐसी कैटेगरी में लाकर खड़ा करती है कि बहुत आम आदमी, लेमैन, मजदूर व्यक्ति को भी हम प्रोडक्ट दे सकते हैं। और कल के दिन को अगर हम जाकर, ठीक है, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास बैठ जाएं, किसी बड़े स्कूल प्रिंसिपल ओनर के पास जाकर बैठ जाएं, तो हमारे पास उनको देने के लिए 5,000, 8,000, 10,000 रुपए का भी प्रोडक्ट है, ठीक है। हम उन्हें सी बक्थ्रॉन, मल्टी बेरी, प्लांट प्रोटीन, इस तरीके की चीजें यूज करवा सकते हैं। तो आपके पास एक वाइड स्कोप हो जाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र जहां पर हम और आप काम कर सकते हैं। ये खासियत हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जहां प्रोडक्ट मुंह से बोल तो नहीं पा रहा, लेकिन मुंह से बोलने से कम भी नहीं हो रहा, बोल बोलकर ये कह रहा है कि आप मुझे दोबारा लो, तिबारा लो। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब ये प्रोडक्ट कहीं एक बार जाता है तो दोबारा डिमांड आती है। वो डिमांड वो आदमी नहीं कर रहा, आपको आपको आवाज प्रोडक्ट की आदमी के मुंह से जरूर आती है, लेकिन वो प्रोडक्ट, उसकी बॉडी, उसका शरीर उसको कह रहा है कि ये प्रोडक्ट ने तेरे को फायदा किया भाई, ये प्रोडक्ट ले, मुझे ये प्रोडक्ट दे। उनकी बॉडी बोल बोल कर कहती है। ये हमारी डॉक्टर नेचर वेलनेस की सबसे खास बात है। अभी हम लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे लास्ट में सुनेंगे डॉक्टर एस के यादव सर को, जहां मेरा एक ही सवाल है, ठीक है सर, आपसे। और वो सवाल मेरा ये है, वात, पित्त और कफ के ऊपर आप बात करते हैं, ठीक है, ज्यादा बेहतर तरह से समझा पाते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी के प्रोडक्ट को लेकर सब लोगों ने अपना अपना सजेशन दिया। वात, पित्त, कफ में तीनों प्रकार के लोगों को इस सीजन के अंदर बराबर ही दिक्कत आती है, या कोई ऐसी प्रवृत्ति है जिस प्रवृत्ति के व्यक्ति को ज्यादा दिक्कत आती होगी, वात वाले को, पित्त वाले को, या कफ वाले को। और आपके अनुसार इस सीजन में क्या करना चाहिए। जैसे कि अभी अजमा मैम ने एक अलग बात बताई थी, ठीक है, नींद को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, योग और प्राणायाम को लेकर उत्तम सर ने ऐड किया। अभी आपके अनुसार हमें इस सीजन में किस तरह से टेक केयर करना चाहिए। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते सबसे निचल सर। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुफरान सर का, जिन्होंने बहुत अच्छा सेशन लिया और बहुत वैल्यूएबल जानकारी हम लोगों को दिया।
और काफी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग के शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, कफ दोष भी किसी किसी को बढ़ जाता है इस सीजन में, क्योंकि मौसम में अक्सर नमी रहा करती है और नमी के चलते वात दोष बढ़ जाया करता है। तो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वात पित्त कफ की, तो जितने मनुष्य इस धरती पर हैं किसी न किसी प्रवृत्ति के होते ही हैं। कोई वात प्रवृत्ति का होता है, कोई पित्त प्रवृत्ति का होता है, कोई कफ प्रवृत्ति का होता है। तो पहले भी बताया जा चुका है कि हम लोग के पास डॉक्टर नेचर वेलनेस ने बहुत बेस्ट तरीके का त्रिफला जूस दिया है, अमिल की, विविध की और हरित की दिया है। इसको जो लोग लेते हैं उनका मेंटेन रहेगा। और सबसे खास बात यह है कि जो हम लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं। जब हम लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी में आपको जो डाइट है उसको मेंटेन रखना पड़ता है, लाइफ स्टाइल आपको मेंटेन रखना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखना पड़ता है। उसके पास अपने जरूरी के हिसाब से जो आपका सप्लीमेंट है उसको लेना पड़ता है। हर किसी के लिए अलग अलग सप्लीमेंट है। किसी के लिए विटामिन सी की जरूरत है, किसी को प्रोटीन की कमी है। अभी जब से बीएमआई मशीन आया हुआ है, देख रहे हैं हम मैक्सिमम लोगों में प्रोटीन की डिफिशियंसी आ रही है। तो जिन लोगों में प्रोटीन की डिफिशियंसी है, हम लोग के पास बेहतर क्लास का प्लांट प्रोटीन है, उसको अगर हम इंटेक करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर ठीक रहेगा। और जिसका इम्यूनिटी ठीक है, मौसम कोई भी हो उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो बीमार नहीं होगा। जिसका इम्यूनिटी वीक है, मौसम कोई भी हो, किसी भी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, उस पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो सबसे खास बात यह है कि हम लोग अपने इम्यूनिटी को ठीक रखें, और इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान दें। प्रोडक्ट तो हम लोग लेते ही लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जब तक नहीं होगा, शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, जब तक टॉक्सिन नहीं निकलेगा, तब तक उसका प्रभाव शरीर पर कुछ न कुछ पड़ते रहेगा। और टॉक्सिन अगर निकलता है उसके बाद अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा असर देखने को मिलेगा। तो मैं खास बात यही जोर देना चाहूँगा, फिजिकल एक्टिविटी करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, डाइट को मेंटेन रखें, और अपने डाइट में प्रोटीन पाउडर को जरूर ऐड करें, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी इसकी डिफिशियंसी देखने को मिल रही है। जब तक ये मेंटेन नहीं रहेगा, कुछ न कुछ इम्यूनिटी में दिक्कत आते रहेंगी। और त्रिफला तो लेते ही रहें। और खास करके इस मौसम की जो बात है उसमें नीम गिलोय तुलसी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीम गिलोय तुलसी क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है। और नीम गिलोय तुलसी एक अद्भुत औषधि है इस मौसम के लिए। आप अकेले में ही समझ लीजिए, बहुत पावरफुल है ये। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि विशेष ध्यान नीम के लिए तुलसी पर दिया जाए, और प्रोटीन पाउडर को मेंटेन किया जाए। और जिनको कफ पित्त की प्रवृत्ति है वो त्रिफला जूस लेते रहें। ये 3 प्रोडक्ट हम लोग के लिए काफी बेहतर साबित होंगे। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी वैल्यूज को ऐड करने के लिए, और आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया। मेरा प्रोटीन पाउडर को लेकर एक सवाल है आफरीन मैम से, अगर वो कंफर्टेबल हैं आफरीन जी तो वो रेज हैंड कर दें, उनसे सवाल पूछूंगा मैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बीच अभी हमारे बीच में संजीव जी का रेज हैंड था। संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार रेज हैंड कर दीजिए क्योंकि आपने किया हुआ था पहले। हाँ जी संजीव जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो बाजार में नहीं मिलेगी आपको। बाजार में आपको बीमारियां मिलेंगी, और ये एक दो दिन में नहीं होती है सर। इसको बनाना पड़ता है। जैसे आप प्रॉपर्टी बनाते हैं वैसे आपको इम्यूनिटी को भी कमाना पड़ेगा सर। और दूसरी चीज, 3 प्रवृत्ति बताई जाती हैं, वात पित्त कफ। लेकिन एक प्रवृत्ति और होती है, वो स्वस्थ प्रवृत्ति होती है। उस चीज पे ज्यादा जोर दिया जाए। अगर आपकी स्वस्थ प्रवृत्ति है तो ये मौसमों का असर होगा ही नहीं, क्योंकि ये साधारण लोगों के लिए होता है। ये मौसम हुआ तो ये बीमारी हुई, ये मौसम हुआ तो ये बीमारी हुई।
अगर उस लेवल से आप ऊपर हैं तो ये मौसम आप एंजॉय करेंगे सर, मेरा सर कहना ये है। ये ठीक है, थैंक यू सो मच वैल्यूज को आपकी ऐड करने के लिए। लेकिन वात पित्त कफ को मैनेज करने के लिए जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, या जो प्रवृत्ति हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, जगह जगह बताई गई है, उनको मैनेज करके ही हम स्वस्थ प्रवृत्ति में आ सकते हैं। पता चला प्रवृत्ति हमारी बिगड़ी हुई है, वात बहुत ज्यादा हो रहा है, पित्त बहुत ज्यादा हो रहा है, कफ बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो हम स्वस्थ प्रवृत्ति में चाहकर भी नहीं आ पाएंगे। तो हमें वो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपने नहीं वैल्यूज नहीं, को ऐड। इसमें आना ही पड़ेगा स्वस्थ प्रवृत्ति में, बात पित्त कफ तो जी होता जी ही होता है। हाँ, एक जी स्वस्थ प्रवृत्ति भी होती है सर, उसमें मात्र शायद 1-2% ही लोग आते हैं, और एक दो ठीक। परसेंट जानते भी हैं सर, क्योंकि अच्छा। लोग अब बीमारियों के बारे में इतने अभ्यस्त हो गए हैं, वो ये जानते हैं कि बीमार होना एक साधारण चीज है, यानी होना ही है, वो इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं। और बहुत से लोग तो बीमारी को बीमारी ही नहीं समझ रहे हैं सर, मोटापा को बीमारी नहीं समझते हैं, गंजेपन को बीमारी नहीं समझते हैं, चश्मा लग गया बीमारी ही नहीं समझते हैं। ऐसे कई रोग हैं जिनको बीमारी समझते ही नहीं, वो नॉर्मल घटना समझते हैं। थैंक यू सो मच संजीव जी। अभी हमारे बीच में दोबारा से एसके यादव सर का रेज हैंड है, शायद कुछ कहना चाहते हैं। ठीक। एनीवेज, तो आज का सेशन के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन वैल्यूज को ऐड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा गुफरान सर को। अगर आज आपका सेशन आपको अच्छा लगा, काफी चीजें सीखने के लिए मिली, तो एक बार जाकर क्लब चैतन्य जीवन ग्रुप में थैंक यू जरूर बोलिए, ठीक है। और ऐसे ही लगातार एक से एक बेहतरीन बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए कनेक्ट होते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर टू एवरीवन। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नए मॉर्निंग मंत्रा में। थैंक यू सो मच।